नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में शब्दा अलंकार के भेद बताऊंगी। पिछले वीडियोस में मैंने अलंकार उसके भेद बता दिया था। आज बताया था मैंने कि शब्दा अलंकार और अर्थ अलंकार अलंकार के दो पार्ट्स होते हैं। आज मैं शब्दा अलंकार के भेद के बारे में बता रही हूँ। शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पे म शब्द की म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तीसरा एग्जाम्पल है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर भी म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चौथा है कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पांचवा कल कानन कुंडल मोर पखा उर पावन माल विराजती हैं। यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो सकती है, बट दोनों का अर्थ और मीन्स अलग अलग होता है। एग्जाम्पल है कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार यूज हुआ है, 2 बार आया है, और एक कनक शब्द का प्रयोग है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। या फिर मनुष्य ज़्यादा सोना पाने से पागल हो जाता है, और या फिर धतूरा होता है भगवान शंकर को चढ़ता है। ये एक वृक्ष है, छोटा सा पौधा होता है, इसमें विष भी होता है, इसको खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो आया 2 वर्ड है, एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आपका तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहला अर्थ पानी का है विनम्रता। मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी की तरह होना चाहिए। दूसरा अर्थ आभा या तेज से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है।
रहीमन का कहना है कि जिस तरह आटा पानी के बिना नम्र नहीं होता है, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखनी चाहिए। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये आपका श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रहीम जी ने दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश किया है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन समय बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। जैसे पुत्र होता है, पहले जब छोटा रहता है तो लोग ये कहते हैं कि ये पुत्र बहुत नाम करेगा, बाद में फिर जाके वही पुत्र दुख देने लगता है अपने माता पिता को। और ऐसे ही अंधेरा होता है, शुरुआत में पहले जब थोड़ा थोड़ा वो होता है, अंधेरा होता है तो लगता है हाँ चलो ठीक है, फिर रात में रात्रि आ जाती है तो लोगों को भय उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे इसीलिए दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। उदाहरण में हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ बंदर से है और दूसरा अर्थ है भगवान से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले टॉपिक में मेरा अर्थ अलंकार के भेद होंगे। थैंक यू।